अमरीकी सदर ट्रंप ने मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर ने मेक्सिको और कैनेडियन हम मनसूबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील न कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। गजा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, सिपा के इलाकाई और जोग्राफियाई उमूर समेत कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की मशहूर राना सना का कहना है कि खत का मकसद है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने कहा कि उनकी 1-2 दिन में फिर मुलाकात होगी, बताएंगे कि मामलात नीचे आए या आगे बढ़े। लाहौर सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर, शिमाली मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जमा करके दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कल आपने ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहाँ के जजों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएँ। जीनीस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने मज़ीद कहा कि वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज़ हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं, वहीं 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में भी उन्हें नवाजा भी जा रहा है, मगर ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। वकला तहरीक में वक्त के साथ मज़ीद तेज़ी भी आएगी। रहनुमा PTI आज़म स्वाति को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। आज़म स्वाति के खिलाफ थाना संजानी टैक्सा में मुकदमा दर्ज किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज़म खान स्वाति की 30 जनवरी को जमानत मंजूर की थी। उकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया कि पैका कानून में क्या फ़ेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। आप तजावीज़ दें, पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। लकी मरवत में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों की पुलिस पर खुदकार हथियारों से फायरिंग। कल आदम तंजीम का मतलूब मुकामी कमांडर रेहानुल्लाह अल मारूफ मुंतज़िर आशना हलाक। मुलजिम पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग के मुकदमात में CTD को मतलूब था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग। एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 शहरी जख्मी।
कोयटा जरगोन रोड पर डंपर बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से टकरा गया। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर टकराने से रेड जोन का गेट टूट गया। पेशावर के इलाके नौतिया में महफिल मौसीकी में पुलिस का छापा। ख्वाजा सराओं का एहतजाज, इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हम पर असलहा तान लिया। एक ख्वाजा सरा को जख्मी भी किया। पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ख्वाजा सराओं के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफ्तीश होगी। किसी ख्वाजा सरा को जख्मी नहीं किया गया है। डेरा गाजी खान के इलाके कशोबा में 2 कबाइल में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पॉलिटिकल असिस्टेंट असद खान के मुताबिक एक शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद दोनों कबाइल में तसादुम का आगाज हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर साल 1,20,000 अफराद सरतान से जाँ बहक हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से बर वक्त तिब्बी मशावरत और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त करता हूँ। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। 5 अरब ममालिक और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर का अमरीका को मुश्तरका ख़त। गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की मुखालिफत। ख़त में गज़ा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा किया गया। लिखा, तामीर नौ का अमल मकामी आबादी के बगैर नहीं हो सकता। अमरीका को मुश्तरका ख़त भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन के वज़राए ख़ारजा भी शामिल। इसराइली फौज की 15 माह से जायद बमबारी से गजा में 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुक्काम की रिपोर्ट, जंग बंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शहदा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। आज सदर ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के दौरान व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी यहूदी रबियों का एहतजाजी मुजाहरा। कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। अमरीका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। यूक्रेन को अमरीकी फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में रोकी गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमदादी इदारे USAID का उबूरी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इदारे की मुमकिन तंजीमें 9 पर काम शुरू कर दिया। महकमे ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक USAID तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी। मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऐसा लगाने से लूट सेल मच गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी कतारें। शाम के दरमियान शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। क्रिकेट के दीवानों हो जाओ तैयार। पाकिस्तान की मेज़बानी में शुरू होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होगी दुनिया के 8 बेहतरीन टीमें। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका। और इन सब की निगाहों का मरकज़ होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बड़े इवेंट का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। और ICC चैंपियंस के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाने मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरपार
अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। और शोहरा आफाक गजल गायक मलिका पुखराज के इंतकाल को 21 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।